रहस्य तो कोई है नहीं, स्वयं को जानना ही अंतिम ज्ञान है। उसके बाद जानने का क्या है? आप कौन से रहस्य की बात कर रहे हैं? जब आपने संपूर्ण अस्तित्व को जान लिया है कि वो मैं ही हूँ, अब कौन सा रहस्य बच गया है? ये संभावना मनुष्य में ही है जानने की, और किसी में नहीं। मनुष्य और ऊपर के जीव, तो मनुष्य को ऐसा बनाया गया कि वो सही सभी रहस्य जान पाए। क्यों? बुद्धि है उसके पास। जैसे हमने 3 प्रकार के ज्ञान बताए हैं, एक ज्ञात, अज्ञात और तीसरा अज्ञेय। तो रहस्य का मतलब होता है अज्ञात। क्यों? क्योंकि वो जाना जा सकता है, उसमें संभावना है कि किसी दिन अनुभव हो जाएगा और जान लिया जाएगा। अज्ञेय क्या है? उसका अनुभव नहीं होता, उसको नहीं जाना जाता। जो नहीं जाना जा सकता उसको रहस्य भी नहीं कहेंगे, उसको अज्ञेय कहेंगे। वो क्या है जो नहीं जाना जा सकता? वो मैं स्वयं हूँ। तो वहाँ पे होने का अर्थ है जानने का नहीं। जो जानना शब्द है वो द्वैत में लागू है, और द्वैत में किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि अनुभव हो सकता है उसका। जो अज्ञेय है वो मैं स्वयं हूँ, उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको होने की आवश्यकता है, और वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। तो आपने जब मूल जान लिया है कि जो भी प्रकट है, चाहे अज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, मूल जान लिया आपने कि ये है क्या जो प्रकट है, मैं हूँ, सब जान लिया। अब कौन सा रहस्य है? हाँ, वो बुद्धि को एक ये रहेगी बात कि मुझे ये विशेष बात पता नहीं चली, लेकिन वो विज्ञान है। विज्ञान में होते हैं रहस्य, अनंत संभावना है। उसके मूल में क्या है वो जान लीजिए। मूल ज्ञान इतना जाना जा सकता है कि वो सब मैं हूँ, और वो वहाँ पे होने का अर्थ है, होना मात्र हूँ मैं, जानने का कुछ भी नहीं वहाँ। माया में जानने का बहुत कुछ है, और माया के रहस्य अनंत है, उसको कितना भी जान लो कोई ना कोई रहस्य बचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि अनंत संभावना है। तो ये केवल मनुष्य के लिए नहीं है वो कि वो नहीं जान पाएगा माया को, कोई भी नहीं जान पाएगा। अज्ञेय को नहीं जाना जा सकता, अज्ञेय हुआ जा सकता है। ये जो कहता है कि रहस्य है या अज्ञात है, ये जानना जरूरी है, वो बुद्धि है। बुद्धि स्वयं माया है। इसलिए अब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये रहस्य या ज्ञान, अज्ञान, ये सब खेल है, सब स्वप्न का भाग है। स्वप्न दृष्टा को जान लीजिए बस। इस स्वप्न का एक ही अर्थ है है नहीं वैसे उद्देश्य उसका, लेकिन उसको दिया जा सकता है एक उद्देश्य। मूल ज्ञान, सबसे बड़ा उद्देश्य जो दिया जा सकता है, जो भी प्रकट है उसको, यही है मैं क्या हूँ और मेरे सामने क्या प्रकट है। और ये जानना को आपका स्वयं का अनुभव होगा। आधे घंटे का काम है। गुरु के सामने अगर आप बैठ जाएं तो आधे घंटे में जान सकते हैं। समस्या ये है कि लोग पूछना नहीं चाहते। आप ही के जैसे लोग वो जानना चाहते जो जान के उनको कुछ मिलेगा नहीं कभी। ये बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या करोगे? न मृत्यु है न जन्म है, इतना जान जाओ। ये बताइए कि ये सिद्धांत विज्ञान का कैसे कार्य करता है, ये सब क्या करोगे? वो सब माया है। तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जहाँ उनकी बुद्धि वहीं तक पहुंची है। मूल प्रश्न पर बहुत कम लोग आते हैं। वो गुण नहीं हो जिज्ञासा का, अंत तक जाने की इच्छा ना हो, वो प्यास ना हो कि मुझे अंतिम उत्तर चाहिए, तब तक हम नहीं कहते कि ज्ञान मार्गी है। अभी भी माया में ही कुछ ढूंढ रहा है, जैसे 2-4 रहस्य पता चल गए तो खुश हो जाता है। उसके मूल में क्या है ये मनुष्य के बस में है। मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा चमत्कार है नहीं कि आप जान सकते हैं कि आप क्या है। सपना होकर भी मिथ्या होकर भी अपने स्वरूप में आया जा सकता है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? आप छोटे मोटे चमत्कार जानना चाहते हैं कि क्या जानेंगे आप? वो तो मिथ्या है। मिथ्या को कैसे जानेगी? मिथ्या को त्यागना जानना है। मिथ्या को त्यागने के बाद क्या बचता है? सत्य बचता है। वो सत्य मैं हूँ, इतना जान लो। उसके बाद वो बुद्धि का खेल है जो कभी बंद नहीं होगा, न उसको कभी पता चलेगा कि और बाकी सब चीज़ें क्या है। व्याख्या की जा सकती है हर चीज़ की, लेकिन क्या है वो नहीं जाना जा सकता। वो अज्ञेय है, वो जो भी अज्ञेय है वो मैं स्वयं हूँ। इतना ज्ञान काफ़ी होना चाहिए। इतने में बुद्धि की संतुष्टि होनी चाहिए कि ज्ञान भी बेकार है, अज्ञान भी बेकार है। खाली हो जाना मेरा स्वभाव है, शून्य होना मेरा स्वभाव है। उस शून्यता में मौन है, शांति है, आनंद है। न अज्ञान में शांति आनंद है, न जानने में शांति आनंद है। सत्य स्वरूप में आने में शांति और आनंद है। इसके बाद वो सारे रहस्य खेल की तरह है, पहेली की तरह है, उसका अंत नहीं होगा कभी। क्योंकि जो मिथ्या है वो तो किसी भी रूप में आ सकती है। आज आप किसी चीज़ का रहस्य जान जाए, किसी घटना का, हो सकता है कि कल वहाँ पे कुछ और ही दिखे, अब उसका भी रहस्य जानना होगा। अब कुछ और ही हो सकता है वहाँ पे, अब उसका भी रहस्य जानना होगा। इसलिए माया उलझाने वाली चीज़ है, उसको नहीं जाना जा सकता। उसके पीछे भागना भी बेकार सा है। सब कुछ जान लेने के बाद आपकी चित्त की अवस्था बदल जाएगी और आप देखेंगे वो जो भी था वो सपना था, और जो जाना था वो भी मिथ्या था जो मैंने सारा जीवन सारे रहस्य जानने में बिता दिया,
पता चला वो सब तो सपना था, वो सारे रहस्य भी बेकार थे, वो भी झूठ थे। और अवस्था बदलने के बाद क्या सत्य जाना जाएगा? नहीं, वो दूसरा सपना होगा। जवाब वहाँ नहीं है, सपने में उत्तर नहीं है, स्वप्न दृष्टा में उत्तर है। वहाँ देखिए, अपनी तरफ देखिए, वहाँ सारे उत्तर है। कभी कभी मैं कहता हूँ ना कि ज्ञानी सब कुछ जानता है। अब जिनको ज्ञान नहीं हो उनको झूठ लगता होगा ये सुनने में। नहीं, ज्ञानी सब कुछ क्यों जानता है? क्योंकि स्वयं को जानता है, वही सब कुछ है। फिर जो विस्तार में जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी राई का पहाड़, बाल की खाल, वो सब जानने में कोई रुचि नहीं रह जाती, उसका कोई उपयोग नहीं है। हाँ, उसमें आनंद बहुत है, खेल है तो आनंद तो हो गई। जैसे पहेलियाँ सुलझाने में आनंद है लेकिन उससे कोई उपयोग नहीं है, वैसा ही है। इसलिए उसको लीला कहा गया है। किसकी लीला? वो मेरी लीला है। अगर वो जाना जा सकता तो एक दिन में ख़त्म हो जाता एक दिन में उसको जान के फेंक दिया जाता। इसलिए वो ऐसी लीला है जो कभी अंत नहीं होगी। उस दिशा में खोजेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इस दिशा में आएंगे तो सब कुछ पहले से है, सब कुछ मिला हुआ है। बस अपनी तरफ मुड़ जाइए, स्वयं की ओर जो मार्ग जाता है उस पे आ जाइए, बाकी सब ठीक है। जानना न जानना बराबर है सब। स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। ये मनुष्य के लिए जीना, जीवित रहना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? वो तो होगा नहीं, आज नहीं तो कल उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन भी क्षणिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आज आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं, लेकिन इस शर्त पे कि वो 10 सेकंड में गायब हो जाएंगे क्या अर्थ है उसका? कुछ मिलने का क्या अर्थ है? जब वो जाने ही वाला है तो उसके मिलने का क्या अर्थ है? जो नश्वर है उसका कोई अर्थ नहीं है, जो स्थायी है उसमें अर्थ ढूंढिए। वो आपका तत्व है जो स्थायी है, वो शेष बचता है। हाँ, उसके लिए जानना जरूरी है कि मेरा तत्व क्या है, जो स्थायी है वो क्या है मुझ में। यदि ये मनुष्य रूप, ये जीवन सब कुछ नश्वर है, क्षणिक है, 10 सेकंड में जाने वाला पैसे जैसा है, दिया गया है लेकिन ले लिया जाता है, किसी भी क्षण जा सकता है। ये उसको अपना उपदेश मान लेना या उसको सबसे ज़्यादा महत्व देना ठीक नहीं, क्षणिक है। स्वयं को महत्व दीजिए। जो नित्य है, क्या है नित्य? वो माया नहीं है। जो नित्य है वो माया नहीं है और वो संपूर्ण है। अब क्या चाहिए? वो ऐसे ही है कि आपको 1 करोड़ दिया जाए और 10 सेकंड के लिए, फिर ले लिया जाए, गायब हो जाए वो। लेकिन आप पीछे मुड़ के देखें तो सोने के पहाड़ आपके पीछे, हिमालय, और आप उस थोड़े से पैसे के लिए भाग रहे हैं, जबकि आपके पीछे संपूर्णता है। तो मैं कह रहा हूँ आप ब्रह्म हैं, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हैं अपना अस्तित्व? क्षणिक अनुभव में। क्या ये समझदारी है? ज्ञान लेने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है फिर। इसलिए आत्मज्ञान होने के बाद सभी रूपों से मुक्ति हो जाती है। ये जो अवधूत गीता है उसका आखिरी श्लोक यही कहता है कि जिसने ये पढ़ लिया है, जिसने ये सुन ली है अवधूत गीता, अब उसका जन्म नहीं होगा। तो मुझे ये पढ़कर बहुत हंसी आई कि उन बेचारों का क्या होगा जो जीवित रहना चाहते हैं, जो बहुत सारे जन्म लेना चाहते हैं। उन्होंने तो पढ़ ली गलती से। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्या वो गीता सुनने मात्र से आपके जन्म बंद हो जाएंगे? फिर कई दिनों तक विचार करने के बाद कहते हैं ट्यूबलाइट जली कि हाँ, जिसको ये ज्ञान हो गया जो उन्होंने कहा है दत्तात्रेय ने, उसकी कोई इच्छा नहीं रहेगी फिर किसी भी रूप में आने की। निर्वाण हो जाएगा। ज्ञान होने के बाद व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। फिर जीवन से भी मुक्त हो गया। जो इस ज्ञान में इतनी शक्ति है, स्वयं के ज्ञान में, उसको इस जीवन में भी रस नहीं है, उसको किसी भी जीवन में रस नहीं है। ये अपने आप ही होता है। वो श्लोक पढ़ने के बाद आप सोच रहे होंगे अब क्या करूं कि वो मुक्ति भी हो जाए। इन्होंने कह तो दिया है हो जाए, लेकिन कैसे हो जाए? आप अभी भी कुछ करना चाहते हैं, किंतु ये नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया है। अभी तक उस ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ा है चित्त पे। अभी भी वो जीवन ही चाहता है, अभी भी वो खेल ही चाहता है, अभी भी वो इच्छाओं की पूर्ति चाहता है इसीलिए मनन आवश्यक है, इसलिए निधिध्यासन आवश्यक है कि उसमें डूब जाइए। वो क्या कहा गया है आपके लिए, वो सत्य हो गया तो समाप्त, सब खत्म हो गया। जीवित रहते हुए जीवन मुक्त हो जाएंगे। जो लोग सोच रहे होंगे विधि क्या है, विधि क्या है, यही तो विधि है। फिर जिनको विधि चाहिए, जिन पे ज्ञान का असर नहीं हो रहा है बिल्कुल, यही मनन निधिध्यासन ही विधि है। डूब जाइए उसमें जो आपने जाना है। एक बार आपने सत्य को जान लिया, उसको परख लिया, कोई शंका ना बची, तो विधि यह है कि उसमें डूब जाइए पूरा। अब आपके लिए सब कुछ अपने आप होगा। इस जीव के लिए जीव का विकास अपने आप होगा, निर्वाण अपने आप होगा। और निर्वाण होके भी निर्वाण नहीं होगा, सब कुछ मिथ्या है यही जाना जाएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं होगी। जो भी खेल होगा वो अपने आप होगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं होगी, न जीवन की, न मृत्यु की, न पुनर्जीवन की। इसको कहते हैं विरक्ति। जो है सब ठीक है, चलने दो,
कोई फ़र्क न पड़ना, हम कहते हैं हिंदी में, कि अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चलने दो, सब अच्छा है। उसमें जो भी चल रहा है उससे पर्दा विरक्त होता है। वो ये भी नहीं कहता कि बंद करो, वो ये भी नहीं कहता कि कुछ और दिखाओ, जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो पर्दा आप हैं।